अभी मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगी जिसमें एक बहुत ही क्यूट से हस्बैंड वाइफ आपको दिखाई देंगे। उनकी कॉन्वर्सेशन, मैं उनसे बात कर रही हूँ, उसके बाद पूरी स्टोरी। ये भाई साहब है और ये इनकी वाइफ है और इनकी स्टोरी मैं अब आपको दिखाऊंगी। बाय कर दो, बाय। वहां से चले जाओ लाजपत नगर आराम से, बाय बाय। आपने देखा कि जो हस्बैंड थे, जब मैंने उनसे बात करी, उनके चेहरे पे स्माइल देखी थी आपने? इतने अच्छे से उन्होंने मुझे स्माइल दी, बाय करा। ऐसे वाइफ भी थी उनकी। तो ट्रू स्टोरी क्या है कि एज आई टेल यू कि मैं मेट्रो में ट्रैवल करती हूँ। तो मेट्रो में जब वो एक्सरे मशीन से मेरा सामान जा रहा था, तो ये जो हस्बैंड थे प्यारे से, जो प्यारी सी स्माइल दे रहे थे, वो इतनी बुरी तरह लाल मुंह करके अपनी वाइफ पे चिल्ला रहे थे, राइट। और मेरा ध्यान बस उन्हीं पर था कि ये क्या चल रहा है। तो जैसे मैं वहां पहुंची तो मुझे पता लगा हस्बैंड तो बहुत स्मार्ट थे। वो जल्दी से उन्होंने जो टिकट होता है ना मेट्रो का, वो लगाया, उस पर मशीन पे टैप किया और वो क्रॉस कर गए। और जो उनकी वाइफ थी, उनका थोड़ा सा जो टिकट था वो फोल्ड था, ठीक है, फोल्ड था, तो शी कुड नॉट क्रॉस। वो टू टू बीप कर रही थी और क्रॉस आ रहा था कि आप नहीं वहां जा सकते। एंड ही वॉज शाउटिंग, अपने जितना वो चिल्ला सकते थे ना अपने आवाज में, वो चिल्ला रहे थे उस वाइफ के ऊपर। इमीडिएटली मैं भागती गई। मैं कहा भाई साहब रुकिए रुकिए रुकिए। मैं कहा क्या इशू है आपका? तो उन्होंने बोला कि ये इशू है, ये प्रॉब्लम है, तो मैं वहां नहीं जा पा रही। मैं कहा मुझे 1 मिनट दीजिए। तो मैं फटाफट उनको वहां लेकर गई। जो काउंटर होता है ना जहाँ से अपन रिचार्ज कराते हैं मेट्रो, वहां पर जाते समय कितना टाइम लगा होगा? हार्डली कुछ सेकेंड्स। मुझे बहुत डांटेगा ये, तो मेरे पे बहुत चिल्लाएगा, मुझ पे डांटेगा ये, तो अपने गांव वाली भाषा में बोल रही थी। वो इतनी डरी हुई थी ना अपने हस्बैंड से, दैट प्यारी सी जो आपको मैंने दिखाया था क्लोजअप उनका, वो इतनी डरी हुई थी। तो मैंने फटाफट जाके पूरा सिचुएशन समझाई और जितने भी लोग लाइन अप थे उनको बोला प्लीज़ मुझे जाने दीजिए आगे, इनकी ये प्रॉब्लम है, इनके हस्बैंड वहाँ वेट कर रहे हैं। तो फटाफट 1 डेढ़ मिनट लगा, सारा सॉर्ट आउट हो गया। और उनके हस्बैंड को जाके मैंने ये झूठ बोला कि मशीन खराब थी, इसीलिए सब लोग वहां पर लाइन पर लगे हुए हैं, इसीलिए इनका भी नहीं हुआ। मैंने ये झूठ क्यों बोला? इंस्टेंट जो मुझे समझ आया मैंने वो बोल दिया। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, ये जो ट्रू स्टोरी मैं बोल रही हूँ इसको, वो ये है कि हस्बैंड या वाइफ, ये रिलेशनशिप ऐसा है कि जब आप प्रॉब्लम में आओ तो सबसे ज्यादा हेल्पफुल ये रिलेशनशिप होना चाहिए। मगर होता क्या है, सबसे ज्यादा डरावना, स्कैरी हो जाता है ये। जरा सी गलती वाइफ से हो जाए, जरा सी गलती हस्बैंड से हो जाए, हम लोग इतना चिल्लाते हैं। और मैं जो एक आउटसाइडर थी उसके साथ इतना हंस के बाद, उसके बाद क्या हुआ, वो लोग मैंने उनको क्रॉस करवाया, आप पूरा इसको ठीक से लगाइए, क्रॉस हो गए वो ना। फिर वो बातें करते करते वो मेरी तरफ आ गए। तो मैंने उनकी कॉन्वर्सेशन सुनी। उन्होंने बोला लाजपत नगर जाना है। तो मैंने बोला भाई साहब आप गलत आ गए हैं, लाजपत नगर तो आपको वहां जाना है इमीडिएटली। सी, ही ऑल्सो मेड अ मिस्टेक, बट वाइफ को तो पता नहीं है, वो तो इतनी इनोसेंट, या बेसिक नेचर ही नहीं होता कईयों का ना चिल्लाने का। अगर आ गई गलती से तो अब उस तरफ चले जाओ, ठीक है। वो जान के तो उन्होंने कुछ करा नहीं ना वाइफ ने, बट द वे ही वॉज शाउटिंग एट हर, मुझे बहुत बुरा लगता है ये रिलेशनशिप जानते हुए कि हस्बैंड वाइफ का कितना क्लोज, सबसे ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप होता है हस्बैंड वाइफ का। आप कभी कहते हो कि हमारे हस्बैंड या हमारी वाइफ? हम कहते हैं हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, हमारे पड़ोसी, हमारे कलीग्स हैं ये, या हमारे रिलेटिव्स हैं ये। बट हस्बैंड और वाइफ को क्या कहते हैं? मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड। सो सबसे क्लोज रिलेशनशिप है ना। उसने जब गलती की तो है हंस के, मैं अच्छा उधर से जाना है, और टिक 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 वो चले गए ना। तो जब वो जा रहे थे ना तब मुझे क्लिक करा, क्यों ना इनकी एक वीडियो बनाई जाए और आपको बताया जाए कि जो सबसे क्लोज रिलेशनशिप है हस्बैंड वाइफ का, उसमें ये बात होनी चाहिए कि अरे क्या हो गया, तुझे मुश्किल है तो किसी से पूछ ले, या तू ऐसे कर ले, या उधर चली जा, या ये जो बहन जी आ रही है इनसे पूछ ले। मतलब सॉल्यूशन होना चाहिए। एक प्रॉब्लम आ गई उसको बड़ी प्रॉब्लम बना देते हैं हम लोग उसमें मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रही हूँ। बट अगर मैं ये बात आपको बोल रही हूँ, आपकी लिए लेकर आई हूँ ये बात
इसका मतलब मेरी सोच ऐसी है। अगर आप सोचते वैसा हो तो आपके एक्शन भी वैसे होते हैं, राइट? तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ अगर घर में कोई प्रॉब्लम हो उसको बड़ा नहीं बनाते। मैं बोलती हूँ ये तो हो चुका है, अब इसको सॉल्यूशन इसका कैसे ढूंढा जाए या इसको सॉल्व कैसे किया जाए, इसको इस पर काम किया जाए। होप यू अंडरस्टूड। मेरा मतलब है हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशनशिप है बहुत निटेड, बहुत क्लोज, सबसे पायस, सबसे पवित्र है इस पूरी दुनिया में। और आजीवन आप लोग साथ रहते हैं, बच्चे आते हैं हमारे थ्रू, वो बाय बाय अपने अपने चले जाते हैं, एंड में फिर हम दोनों ही रहते हैं हस्बैंड वाइफ। तो वाई नॉट उनके अंदर ये यूनिटी होनी चाहिए, उनके अंदर ये होनी चाहिए कि ज़रा सी भी मेरे से गलती होगी तो मेरा हस्बैंड मेरे को टेक केयर करेगा, वाइस वर्सा हस्बैंड भी होना चाहिए। अगर मुझसे कुछ भी होगा तो मेरी वाइफ है मुझे देखने के लिए। होप यू अंडरस्टूड। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर आप दोनों का बॉन्ड अच्छा होगा, फैमिली में बहुत पॉजिटिविटी आ जाएगी, फैमिली में बहुत प्यार रहेगा, बच्चों में संस्कार बहुत अच्छे रहेंगे, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट रहेंगे, बच्चे बहुत शांत रहेंगे। ये क्यों आजकल के बच्चे ऐसे हैं? क्योंकि हम कसूरवार हैं। हम हस्बैंड वाइफ हम आपस में एक दूसरे को खाने को पड़ते हैं, बट हम बाहर वालों से इतने अच्छे से, जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ, इतने अच्छे से स्माइल कर करके बोलते हैं। बट ये पॉसिबल तब है क्योंकि बोलते हैं ना, ताली दोनों हाथों से बजती है। ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक दोनों इसी लाइन पे ना सोचें। अगर आपको ये अच्छी लगी है वीडियो तो ज़रूर शेयर करना अपनी वाइफ से या अपने हस्बैंड से, या समझिए अगर नहीं शेयर करना, ईगो है बीच में, तो एटलीस्ट खुद समझो, खुद इस पे वर्क करो, राइट? सो बाय फॉर नाउ, टिल द टाइम आई पोस्ट माय नेक्स्ट वीडियो, स्टे ब्लेस्ड। एंड इट्स अ ट्रू स्टोरी। वो हस्बैंड बहुत बुरी तरह बोल रहा था, वो वाइफ बेचारी बहुत डरी हुई थी, मुझे डांटेगा, मेरे पे चिल्लाएगा, मेरे को कुछ नहीं हुआ, आ जाओ मेरे साथ। फटाफट 2-3 मिनट लगे एंड द थिंग वॉज सॉर्टेड। तो try to find out solutions. Don't try to make things into a bigger problem, right? So bye for now. I love you.